ये बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरावती नाम की एक सुंदर, सुसंस्कारी और धर्मपरायण रानी रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। भाइयों और माता-पिता की लाडली वीरावती का विवाह एक महान राजा से हुआ था। विवाह के बाद जब पहला करवा चौथ आया, तो वीरावती अपने मायके आई। उसने व्रत का संकल्प लिया। सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना। दिन बीतता गया, सूर्य डूब गया, परंतु चांद अभी नहीं निकला था। वीरावती को भूख और प्यास से बहुत कष्ट होने लगा। उसके सातों भाई अपनी बहन का कष्ट सह नहीं सके। वे बोले, बहन, अब खा पी ले, हम तुझे और नहीं देख सकते इस तरह। पर वीरावती ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं चांद देखे बिना व्रत नहीं तोड़ूंगी। भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक युक्ति निकाली। उन्होंने पास के एक पहाड़ के पीछे जाकर दीपक जलाया और पीपल के पेड़ की डालियों के बीच से वो प्रकाश ऐसा दिखने लगा मानो चांद निकल आया हो। भाइयों ने बहन से कहा, देखो चांद निकल आया। भोली भाली वीरावती ने उस कृत्रिम चांद को सच्चा मान लिया और जल ग्रहण कर व्रत तोड़ दिया। परंतु उसी क्षण उसके पति के प्राण संकट में पड़ गए। कुछ समय बाद समाचार आया, दानव महाराज का देहांत हो गया है। वीरावती यह सुनकर मूर्छित हो गई। उसी रात माता पार्वती उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, वीरावती, तुम्हारे भाइयों ने छल करके तुम्हें व्रत तोड़वाया, इसीलिए यह अनिष्ट हुआ। यदि तुम अगला करवा चौथ पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने माता के वचनों को सत्य माना और अगले वर्ष फिर पूरे विधि विधान और भक्ति से करवा चौथ व्रत रखा। उसने बिना जल पिए, बिना अन्न खाए पूरे दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। माता पार्वती उसकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पति दीर्घायु हो, कभी विधवा ना हो। कहते हैं कि उस दिन राजा के प्राण लौट आए। वीरावती के आंसू अब आनंद में बदल गए। तभी से यह व्रत हर सुहागिन स्त्री बड़े प्रेम और विश्वास से करती है, अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से।